की जोड़ी जब से हमने पाई है, मोदी योगी जी की जोड़ी जब से हमने पाई है, मेरे गोरखपुर की किस्मत तब अरूज पे आई है। क्या बात। और यहाँ के वासी झूमे नाचे मिलकर खुशी मनाएं, फर्टिलाइजर और यम्स की जो सौगात सबने पाई है। और नहीं बनाऊँ दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, नहीं बनाऊँ दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है, रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है। और उनके झांसे में मत आना, मैं संदेश दे रहा हूँ अपने देशवासियों को, हम अपने यूपी के वासियों को और गोरखपुर के वासियों को। मोहल्लों में आज भी बदबू नालियाँ आप लोगों को मिलेंगी। मैं ये चैलेंज करता हूँ, सीएम सिटी और सीएम के आवास के बगल के वार्डों में आप लोग जाकर के देख लीजिए, वहाँ जनता दुर्दशा युक्त जीवन अपना यापन कर रही है। इनका शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ फेल है। हमारी पार्टी हर इन चीजों पे जो एक जनता की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर काम करती है। और उस काम के बदौलत हम लोग नगर निगम में चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल में जो शिक्षा की व्यवस्था है, वही शिक्षा की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में लागू करेगी? देखिए, अगर विधानसभा में आती है, देखिए वो शिक्षा का मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि 56 इंच के मोदी जी का सीना सिकुड़ गया और गुजरात में हमको नकली विद्यालय में बैठ के फोटो खिंचवाना पड़ा। ये पूरा मीडिया कर्मियों ने इस खबर को चलाया था। जब वो नट बोल्ट से स्कूल खुलने लगा, लोगों ने बताया। मैं वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रही हूँ। वार्ड नंबर 9 से? जी जी। मैम, किन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में आप उतरने वाली हैं? सड़क की अच्छी व्यवस्था हो, नालियों की अच्छी व्यवस्था हो और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, पूरे वार्ड का विकास चाहती हूँ। क्या है आपका नया मैनिफेस्टो? आपका क्या है नया? मैनिफेस्टो मेरा है कि वार्ड में जो बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड है मेरा, वहाँ पे विकास करना। अपनी वार्ड की जनता जो है मूलभूत सुविधाओं से अभी वंचित है। वहाँ पे रोड, नाली की समस्या है बहुत ज़्यादा, वाटर लॉगिंग की समस्या है, उससे मैं निजात दिलाना चाहता हूँ। पार्षद प्रत्याशी 57 वार्ड रायगंज। क्या नया फेस्टो लेकर आ रही है? आ रहे हैं, समस्या उनकी जो है समाधान हमारा है। जो हमारा जो जनता जो कहेगा, हम उसके लिए रात दिन खड़ा करके एक साथ उनके साथ डट जाएंगे, उनकी सारी मुश्किलों का समाधान हम करेंगे। क्षेत्र के भ्रमण करते समय क्या समस्याएं दिखी? बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी का घर गिरा हुआ है, कहीं नाली के जो है भटा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या का समाधान हम करेंगे। बहुत सारी समस्याएं। प्रमुख समस्या क्या है आपके वार्ड? हमारा है जो रास्ता चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 66 नेताजी सुभाष नगर से। क्या है नया मैनिफेस्टो आपको चुनाव में आने का? देखिए, रोड, नाली, खड़ंजा तो बनता ही रहता है। ऐसा कोई गली नहीं है जिस गली में मैं काम न किया हूँ, और ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि घर नहीं है जहाँ पे लोग मुझे पहचानते ना हो, हम उनको पहचानते ना हो। उस वार्ड के हर नागरिक मुझे पहचानते हैं। घर घर मैं डोर टू डोर रोजाना जाता हूँ। कोई ऐसा गली नहीं जो मैं काम नहीं किया हूँ। पहले भी पार्षद रह चुके हैं क्या? हाँ, मैं भी पार्षद रह चुका हूँ। मेरी पत्नी भी पार्षद, वर्तमान में अभी नवनिर्वाचित पार्षद होने। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 5 साल में क्या कार्य आपसे? भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, ये नीचे से जो ऊपर तक गया है, जो इसकी सीढ़ी बनी है, ये पार्षद हैं, उसके बाद हमारे योगी जी सीएम हैं, उसके बाद हमारे पीएम मोदी जी हैं। जो इनका कॉम्बिनेशन है और जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, इस सब से प्रभावित होकर के हम मुस्लिम वर्ग जो है इनके साथ जुड़े हैं। और इन्हीं के साथ जुड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने होने के कारण इनके साथ जुड़े हैं। रहा सवाल ये कि मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, दुनिया देख रही है कि क्या काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, और हमारे योगी जी किस तरह से इस गंदगी को साफ कर रहे हैं यूपी से। अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। रहा सवाल, मैं 2 एक शेर कह करके आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी योगी जी की जोड़ी जब से हमने पाई है, मोदी योगी जी की जोड़ी जब से हमने पाई है, मेरे गोरखपुर की किस्मत तब अरूज पे आई है। क्या बात। और यहाँ के वासी झूमे नाचे मिलकर खुशी मनाएं, फर्टिलाइजर और यम्स की जो सौगात सबने पाई है। और नहीं बनाऊं दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, नहीं बनाऊं दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है। वासियों को, हम अपने यूपी के वासियों को और गोरखपुर के वासियों को
उनके झांसे में मत आना देश को जो कमज़ोर करें, उनके झांसे में मत आना देश को जो कमज़ोर करें। उठो हमारे वीर प्रहरी आगे बड़ी लड़ाई है, उठो हमारे वीर प्रहरी आगे बड़ी लड़ाई है। और गर पड़ी ज़रूरत देश को, गर पड़ी ज़रूरत देश को तो फारूक भी शीश कटाएगा। मेरे माता पिता ने हमको बचपन से यही सिखाई है। जय हिंद जय भारत। नारायण प्रजापति, वार्ड नंबर 4, मदन मोहन मालवीय नगर, कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ। और हमारे वार्ड में जल जमाव की स्थिति विगत 98 से ही है। जैसा कि आप बार बार देखते हैं, पेपर में आप लोग निकालते भी रहते हैं सिंघड़िया पर। और जब तक कि प्रस्ताव हुआ था वहाँ पे सिंघड़िया से लेकर के और तुर्रा नाले तक नाला बना, लेकिन आज तक पानी बहता नहीं है, उसमें पानी उसमें रुका हुआ है। यदि मैं वहाँ से चुना जाता हूँ तो पहले तो नाली की सफाई करा के वो पानी जो है बहना शुरू होगा। संबंधित जो अन्य कॉलोनियाँ हैं, वसुंधरा नगरी हुई, चाणक्यपुरी हुई और मालवीय नगर, दिव्य नगर, श्रवण नगर, स्वर्ण सिटी, खाले टोला, ये सब उसमें आते हैं। अपने वार्ड वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? अपने वार्ड वासियों से यही कहना है कि भाई आप लोग यही कहेंगे कि चुनाव के समय में बहुत आकर के लोग रात रात में क्या क्या करते हैं, उससे दूर हो करके अपने घरों में रहिए। किसी के साथ घूमने की जरूरत नहीं, अपने घर में रह के स्वयं अपने इच्छा से जिसको चाहे उसे वोट दें। मदेसिया वार्ड नंबर 66 का बीजेपी का शक्ति संयोजक हूँ। पिछले 5 सालों शक्ति संयोजक हूँ। उसके पहले मैं युवा मोर्चा में मीडिया प्रभारी था। क्या क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में वार्ड नंबर 66 में पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। कहने के लिए मुख्यमंत्री का शहर है और गोरखनाथ में आते हैं हम लोग। ठीक मुख्यमंत्री के शहर में गोरखनाथ मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 66 हमारा है। लेकिन गोरखपुर में तो विकास के चर्चे चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं। यही तो हम लोग की विडम्बना है कि हम लोग गोरखपुर में रहते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री का शहर है ये, और बाबा का मोहल्ला भी है, गोरखनाथ मोहल्ला। वहाँ पर पिछले 10 साल से तो नाम करने के लिए है कि बीजेपी का पिछले 10 साल से आपका हम भारतीय जनता पार्टी का सभासद भी रहा है मोहन सिंह, उसके बाद आरती सिंह, दोनों पिछड़ी में भी वो टिकट पाए और सामान्य में भी वो टिकट पाए। इस साल लोगों ने उनका विरोध कर दिया, मोहल्ले में सारे लोग विरोध किए हैं। विरोध में यह है कि वहाँ पार्क हैं, लेकिन वहाँ पर पार्कों में पशु चलते हैं, आदमी नहीं चलते हैं। बाबा जी पहले अपना परिचय दे दें। देखिए, मेरा परिचय, मैं गुलाब चंद पाठक, पिछिया हनुमान मंदिर का पुजारी, हनुमान सेवक और भारतीय जनता पार्टी का मैं 10 यानी 1986 से निरंतर लगा हुआ हूँ। बड़े महाराज जब चुनाव लड़ते थे, चुनाव लड़ता रहे थे, उनके भाषणों को सुनने के लिए जाते थे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब गोरखपुर में पधारे, उनके साथ जनता मोहल्लों में रहती है। अब मोहल्लों में आज भी बदबजाती नालियाँ आप लोगों को मिलेंगी। मैं ये चैलेंज करता हूँ, सीएम सिटी और सीएम के आवास के बगल के वार्डों में आप लोग जाकर के देख लीजिए, वहाँ जनता दुर्दशा युक्त जीवन अपना यापन कर रही है। इनका शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ फेल है। हमारी पार्टी हर इन चीजों पे जो एक जनता की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर काम करती है। और उस काम के बदौलत हम लोग नगर निगम में चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल में जो शिक्षा की व्यवस्था है, वही शिक्षा की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में लागू करेगी अगर विधानसभा में आती है? देखिए, वो शिक्षा का मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि 56 इंच के मोदी जी का सीना सिकुड़ गया और गुजरात में उनको नकली विद्यालय में बैठ के फोटो खिंचवाना पड़ा। ये पूरा मीडिया कर्मियों ने इस खबर को चलाया था। जब वो नट बोल्ट से स्कूल खुलने लगा तो लोगों ने बताया कि भाई ये तो नकली विद्यालय में बैठे थे। हमारे इन्होंने सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, लेकिन आतिशी मैडम ने जो स्कूल का उद्घाटन किया, 5 स्टार होटल से भी बड़ा वो स्कूल है। वहाँ का शौचालय जो इनके 5 स्टार होटलों में रहता है, उससे बेहतर बच्चों को सुविधा दी जा रही है। और हम उसी मॉडल को लेकर पंजाब में गए हैं और पंजाब में हम लोगों ने वहाँ पे करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग करके दिखाया। अंत में गोरखपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को गोरखपुर में आए? देखिए, जनता जिस दिन अपना हक लेना जान जाएगी,
उस दिन सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और समूचा विपक्ष खत्म हो जाएगा, जैसे दिल्ली में, पंजाब में अभी हुआ है। आम आदमी पार्टी जनता की मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिर्फ इसी पे काम करेगी। आम आदमी पार्टी कभी हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पे कोई बात नहीं करती है, केवल और केवल अपने एजेंडे पे बात करती है और जो कहती है वो करती है। ये हम झूठों की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।